गाजियाबाद पुलिस ने एक चौंकाने वाले फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। एक 66 वर्षीय शख्स जो खुद को ओमान देश का हाई कमिश्नर बताकर वीआईपी सुविधाएं ले रहा था, उसे पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी की पहचान कृष्ण शेखर राणा निवासी लाजपत नगर दिल्ली के रूप में हुई है। कैसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा? थाना कौशांबी की चौकी प्रभारी अशोक तोमर की शिकायत पर जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी असल पहचान छुपाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को ओमान का हाई कमिश्नर बताया। वो सरकारी अधिकारियों और लोगों को धोखे में रखकर वीआईपी प्रोटोकॉल और सुरक्षा ले रहा था। गिरफ्तारी और बरामदगी 13 मार्च को पुलिस ने यूपी गेट से आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड, 42 विजिटिंग कार्ड, लाल और नीली बत्ती, फर्जी नंबर प्लेट HR26CN 008888 CD 1 नंबर प्लेट लगी काले रंग की मर्सिडीज कार बरामद की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। आज दिनांक 13 मार्च 2025 को थाना कौशांबी पे एक अभियुक्त जिसका नाम KS राणा है, जो खुद को ओमान के हाई कमिश्नर बताते थे और उसका मिसयूज़ करते थे, इनको गिरफ्तार किया है। जब इनके साथ अधिक गहनता से पूछताछ की गई तो कुछ चीज़ें सामने आई, जिसमें ये जो KS राणा है ये एक एनजीओ के लिए काम करते हैं जिसका नाम इंडिया GCC ट्रेड काउंसिल है। उस एनजीओ के द्वारा इनको एनजीओ में एक ट्रेड कमिश्नर का पद दिया गया था। उसी पद का मिसयूज़ करके वो खुद को हाई कमिश्नर ऑफ ओमान बताने लगे और फर्जी दस्तावेज बना के, लेटर बना के प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग जगह पे भेजने लगे। उसी क्रम में इनकी जो प्राइवेट गाड़ी थी, उस गाड़ी पे जो डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट होती है, रजिस्ट्रेशन की नीली पट्टी होती है नीले कलर की, उन्होंने वो इस्तेमाल की और उसी गाड़ी का इस्तेमाल ये कर रहे थे। उनके पास से ये गाड़ी भी बरामद हुई है। जो फर्जी दस्तावेज इन्होंने प्रोटोकॉल पाने के लिए गाजियाबाद में भेजा था, मथुरा में भेजा था, फरीदाबाद में भेजा था, वो भी बरामद हुए हैं। और इनके पास में जो इनके विजिटिंग कार्ड थे जिसमें खुद को हाई कमिश्नर कहते थे, ये भी बरामद हुआ है। सर, जैसे क्या कुछ इसके पीछे वजह रही? कितने जैसे प्रोटोकॉल ले चुके हैं और हिरासत में कैसे आया? देखिए, गाजियाबाद पुलिस को इन्होंने एक प्रोटोकॉल के लिए लेटर इशू किया था, जिसी क्रम में ये इनको प्रोटोकॉल दे दिया गया था। लेकिन उसी समय जो डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा था उसमें थोड़ी संदिग्धता थी पाई गई और उसी क्रम में संदिग्ध डॉक्यूमेंट के आधार पे इनसे थोड़ी पूछताछ की गई। तभी इन्होंने बता दिया कि मैं हाई कमिश्नर नहीं हूँ, मैं ट्रेड कमिश्नर हूँ। और उनके द्वारा जो गाड़ी यूज़ की जा रही थी, जो डिप्लोमेटिक रजिस्ट्रेशन प्लेट की थी, उसके भी डिटेल्स चेक किए गए। उसका जो चेसिस नंबर था उसके डिटेल्स चेक किए गए तो पता चला कि ये किसी भी डिप्लोमेटिक रजिस्ट्रेशन की नहीं है, ये प्राइवेट रजिस्ट्रेशन अपने खुद के नाम पे इनका रजिस्टर है। और इसी तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया। सर मतलब फरीदाबाद में भी इन्होंने सिक्योरिटी ली थी। किस तरीके से? देखिए, इन्होंने इससे पहले फरीदाबाद में भी और मथुरा में भी प्रोटोकॉल लिया है और इनके इस सारे प्रकरण के पीछे जो मोटिव रहा है वो प्रोटोकॉल पाना और जो सरकारी सुविधाएं होती है बहुत आसानी से मिल जाती है फर्जीवाड़ा करके, और ये पाने के लिए ही इन्होंने ये सब किया है। इनका सर प्रोफाइल क्या है? इनका प्रोफाइल इससे पहले 4 यूनिवर्सिटी में VC वाइस चांसलर रह चुके हैं, 2 यूनिवर्सिटी में ये एसोसिएटिंग VC रहे हैं और उसके बाद इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में एज एक्सपर्ट एडवाइज़र काम किया है। और उसके बाद ये 2024 में इन्होंने ये एक NGO ज्वाइन की जो ट्रेड प्रमोट करने के लिए गल्फ कंट्रीज से संबंध रखता था। सर, ओमान एम्बेसी से कोई संपर्क हुआ? उनका कोई क्या कहना है इसके ऊपर? ओमान एम्बेसी से संपर्क किया गया तो वहाँ पे उनके द्वारा ये डिक्लाइन किया गया कि उनके यहाँ कोई इस नाम का व्यक्ति एज अ हाई कमिश्नर काम करता है और उनके द्वारा ये भी कंफर्म किया गया कि ये जो व्हीकल है जो इनके साथ है ये किसी उनके एम्बेसी द्वारा नहीं दिया गया है। सर, क्या एनजीओ का कोई रोल निकल गया है? ट्रेड एम्बेसी जो ट्रेड कमिश्नर का पद अभी तक के पूछताछ में जो NGO है उसके जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए वो NGO रजिस्टर्ड है और अभी तक जो हमारी जांच में NGO की तरफ से कोई कमी नहीं पाई गई है।